ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और खास सेगमेंट की शुरुआत हो गई है मार्केट के महारथी। लेकिन बाजार की अगर हम स्थिति देखें तो लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग फिर से आ रही है। आज वोलेटाइल माहौल है। निफ्टी करीब 25 अंकों पर आपको दिखाई देगा और निफ्टी बैंक की बात करें तो 70 अंकों की तेजी है। इस बीच देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का एक बयान भी आ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में जो मुद्दे थे, ज़्यादातर मुद्दे वो सुलझा लिए गए हैं और मुझे ताज्जुब होगा, मैं सरप्राइज होऊंगा अगर मार्च तक ये डील अगर नहीं होती है तो ये मतलब अभी तो उम्मीद करके चल रहे थे कि दिसंबर तक हो जाएगी। अभी डेडलाइन ये तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब के हिसाब से थोड़ा सा और आगे खिसक रही है। पेशेंस और टेस्ट होगा, यानी कि अप्रैल से जो मामला शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते मार्च तक लगभग साल भर ये हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन ये है कि टाइमलाइन जो उन्होंने लंबा थोड़ा दे दिया है, अब ये कितना यकीन करें उनकी बातों पर, एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की तरफ से, उसके बाद जाके चीज़ें कंफर्म होगी। अदरवाइज ये तो स्टेटमेंट आ रहा है फिलहाल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हवाले से। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव का सत्र आज हम देख रहे हैं और 3 सत्र की जो गिरावट थी शायद उस पर आज ब्रेक लग जाए। देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अभी तक जो घंटे भर का सत्र बीता है। लेकिन बाजार में आगे की चाल किस तरह की होगी और कौन से ट्रिगर्स हमारे काम आएंगे, Q3 के नतीजे कैसे आएंगे, ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। क्या मिड कैप स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में शिफ्ट कर लें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में पेन दिखा है, पैसे बने नहीं है। लार्ज कैप्स में स्टेबिलिटी रिलेटिवली बेहतर रही है। तो जरा ये समझ लेते हैं, आईसीसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ स्ट्रेटजी विनोद कार्की हमारे साथ जुड़ गए हैं आज मार्केट के महारथी के तौर पर। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, ये मार्केट के का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि पहले आरबीआई की पॉलिसी को डाइजेस्ट इन्होंने कर लिया। आज हम देख रहे हैं कि कमोबेश फेड की पॉलिसी को भी डाइजेस्ट करने के मूड में है। आप जरा बताएंगे सर कि यहां से बाजार के लिए आप नेक्स्ट ट्रिगर क्या देख रहे हैं, कैसे चलेगा बाजार? धन्यवाद अभिषेक। देखिए, बाजार का ऐसा है कि अगर आप पिछले साल देखें क्या हुआ है कि ग्लोबली इंडिया उतना अट्रैक्टिव इन्वेस्ट जोन नहीं रहा ग्लोबल एफआईआई से, और जिसकी वजह से हमारे फ्लोज भी कम आए थे। और दूसरे बाजारों में आप देखेंगे सब इमर्जिंग मार्केट हो गया, या जो थीम है, सबसे बड़ी थीम जो चली थी वो यूएस बिग टेक की थी। और हमारे यहाँ क्या है, एआई और बिग टेक का कोई बड़ा वो नहीं है, क्या कहते हैं कि जिसमें हम प्ले कर सके। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिलेटिवली ये दूसरी कहानियां बहुत अच्छी लगी। तो अब वो अभी ट्रिगर जो आप देखें नेक्स्ट ईयर के लिए, सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है जो सबको नजर में रखनी चाहिए कि क्या ये जो यूएस जो बिग टेक और एआई जो है, इसकी रैली कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगने लगा है उस पे। तो कुछ हद तक होने लगा है। मैंने बहुत सारे बड़े लोग जो एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े वॉइसेस हैं, उनसे कुछ कुछ वार्निंग्स आने लग गई है कि कहीं पर ये शायद कुछ ज्यादा शेयर बाजार ही नहीं, मतलब जो एक्चुअल केपेक्स हो रहा है, यूएस की जो जीडीपी जो बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहा है कि जो एआई में केपेक्स हो रहा है। तो कहीं वो ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे एक्चुअल जो एक्चुअल नतीजे आएंगे, जो वैल्यू क्रिएट होगी, वो कुछ खास नहीं होगी। ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्टॉक्स पहले ही बहुत चढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी जो ट्रिगर इंडिया के लिए हो सकती है अगले साल मेरे हिसाब से, कि कहीं ये जो पिछले साल का जो यूफोरिया जिसको कहते हैं एआई का, वो कहीं कम होते जाए तो इंडिया एकदम उसका जिसको कहते हैं एंटीथेसिस है कि इंडिया में इसीलिए नहीं चल रहा था क्योंकि एआई वाला एंगल नहीं था। इंडिया एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है जहां बैंकिंग, एनर्जी, कमोडिटीज और रियल एस्टेट, इस तरह के जो ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स में जो अपग्रेड्स आ रहे थे, एनर्जी सेक्टर में, यूटिलिटीज में, इसमें तो अभी आप देखिए जो करंट, जब इस साल के एंड में हम देख रहे हैं जो स्टॉक्स जो समझ लीजिए ऑल टाइम हाई पे हैं या मोमेंटम दिखा रहे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से हैं और एनर्जी सेक्टर से हैं, टेलीकॉम सेक्टर से हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब जिसको कहते हैं ओल्ड इकोनॉमी, वहां पर ट्रैक्शन दिख रहा है। तो कहीं पर अगर जो एआई का जो यूफोरिया है वो अगर अगले साल कम होते दिखेगा, तो इंडिया जिसको कहते हैं एक पर
परफेक्ट एआई हेज हो जाएगा। तो उस कारण से मुझे लगता है कि कुछ जो ग्लोबल एलोकेशन कम हो रहा था इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया एआई नहीं था, वो घूम सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर, जो ऑलरेडी बहुत वॉइसेस सुनाई दे रही है मुझे ग्लोबली कि कहीं एआई में यूफोरिया एंड ऑल, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और हमने देखा भी हाल फिलहाल कि जब यूएस में जो एआई बबल की बातचीत हो रही थी, जो एनवीडिया हो गया, पेलेंटीर हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, ये शेयर जब थोड़े टूट रहे थे ना, तो रिवर्स ट्रेड हो रहा था और आईटी में पैसा आ रहा था। तो ये थीम इंटरेस्टिंग आगे भी बनी रहेगी। विनोद जी, निफ्टी का पी 22.5 के आसपास का है, थोड़ा सा बाजार नीचे आया है, थोड़ा सा देखते हैं वैल्यूएशन सॉफ्ट हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन एक चिंता है? और अगर ये मान लीजिए चिंता है भी अगर, तो क्या Q3 के नतीजे इन चिंताओं को दूर करने में मदद करेंगे? कैसी पिक्चर आपको दिख रही है? देखिए, वैल्यूएशंस का ऐसा है कि जो 2024 के सितंबर के आसपास जब हमारा पिछली बार 26,000 हमने मारा था, तब वो उससे से तो काफी कम आ गया। जैसे आप मोटे जो नंबर्स होते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी, जब सितंबर 24 में करीब 150 के ऊपर चली गई थी, अब वो करीब 130 135 के आसपास है। तो मैं सस्ता नहीं है बोलूंगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन जो प्रीमियम, जो इमर्जिंग मार्केट का प्रीमियम था, 80% के ऊपर का जो प्रीमियम था, वो अब एक नॉर्मलाइज हो जा रहा है। और ग्रोथ की अपग्रेड आने लगी। जैसे आप पिछले 2-3 महीने में एक जो खास बात आप देखोगे ग्लोबली भी, कि जो जितनी भी एजेंसीज हैं, इंडिया की जीडीपी को अपग्रेड्स मिले हैं पिछले 2-3 महीने में। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कि ग्रोथ में अपग्रेड आ रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन एक कंसर्न भी है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, बहुत नीचे है, उसके वजह से नॉमिनल ग्रोथ नहीं आ रही है। तो अगले साल से मुझे लग रहा है नॉमिनल जीडीपी, जिससे इन्फ्लेशन जरा नॉर्मलाइज हो जाए, बहुत लो है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो अर्निंग्स होती है वो नॉमिनल नॉमिनल ग्रोथ से ड्राइव करती हैं बेसिकली। तो अगर आपकी नॉमिनल ग्रोथ 8-9% है, तो उसका असर पड़ता है नॉमिनल कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो ये एक हेल्दी 10-11% की रेंज में नॉमिनल जीडीपी आ जाए और इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़े, तो वो एक अर्निंग्स ग्रोथ को पुश देगा। मुझे लगता है 27 में हमको दिखने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन थोड़ा कम है, मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत सस्ता है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन एक ठीक रह सकता है। जी। वैल्यूएशन की बात आपने की विनोद सर, तो हम देख रहे हैं कि जहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए थे, अब बाजार ने उनको पनिश करना शुरू कर दिया है। हमने पहले देखा कि डिफेंस वाले शेयर टूटे, रेलवे में भी थोड़ी कमजोरी आई। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, डिक्सन, केन्स या फिर अंबर टाइप से, वहां भी गिरावट आई है। आपको लगता है कि वैल्यूएशन करेक्शन के बाद कहीं मौके अच्छे बन रहे हैं बाजार में? और ईएमएस को लेकर आपसे एक मैं खास व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, अभी भी काफी ऊपर हैं, बट ये कि हाँ, स्टॉक प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। नहीं, वैल्यूएशन का अगर आप एंगल देखिए तो जो मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर आप मार्केट में देखें, जहां पर वैल्यूएशन रीजनेबल है और जहां पर अर्निंग्स अपग्रेड आ रही हैं, वो एकदम क्लियर सेक्टर्स हैं। वो हैं आपके जैसे बैंकिंग हो गए, लार्ज बैंक्स हो गए, और आपके एनर्जी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम हो गया, और इस तरह की जो ऑटो हो गए। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक सिक्लिकल कंपनीज जिसको कहते हैं, वहां पर हमको क्लियरली अपग्रेड साइकिल दिख रहा है, और वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत सस्ते नहीं मैं बोलता हूँ। लेकिन जो शायद संपर्क टूट गया है विनोद जी से। तो जहां पर वैल्यूएशन है, बैंकिंग का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया, और उस पर आप फोकस करके चलिए। और ग्रोथ का एक हमारा बैरोमीटर भी है। देखिए, बैंकिंग की अगर सेहत अगर दुरुस्त अगर नजर आ रही है ना, इसका मान के चलिए कि इकोनॉमी में चीजें ठीक हो रही हैं, या फिर इकोनॉमी में अगर चीजें ठीक होती हैं तो बैंकिंग सबसे पहले उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोन वगैरह की डिमांड बढ़ती है, लोगों की अगर सेविंग्स बढ़ती है तो वो पैसा भी रूट होकर डिपॉजिट के तौर पर जाता है। तो ये एक बढ़िया बैरोमीटर होता है, और वैल्यूएशन का कंफर्ट यहां पर अभी भी है, ये एक अच्छी बात है। तो इस पर आप फोकस करके चलिए।
विनोद सर, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज की डेट में अगर मैं देखूं जहां पर मुझे वैल्यू जो सेक्टर्स हैं मार्केट में जहां पर वैल्यूएशन रीजनेबल है और उसके साथ अर्निंग्स अपग्रेड आ रही हैं और स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर रही हैं और 52 वीक के आसपास हैं, वो सेक्टर एकदम क्लियर कट है। वो आपके बैंकिंग सेक्टर हो गए, जैसे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, ये तीनों जो मैंने पहलू बताए वो फुलफिल कर रही हैं। दूसरी जो सेक्टर्स आ रही हैं वो एनर्जी सेक्टर में क्लियरली दिख रही है, बड़ी बड़ी जो एनर्जी कंपनीज हैं वो हो गई। और उसके बाद आपकी जो कमोडिटीज में भी हमको कई हद तक दिख रही है, और टेलीकॉम में दिख रहा है, और कुछ हद तक ऑटो में दिख रहा है। कमोडिटी का मैंने आज मेटल वेटल में देखा, मैंने कुछ कंपनीज में ऐसा हुआ। तो ये जो सेक्टर्स हैं जहां पर ना कि वैल्यूएशन कुछ ज्यादा है और अर्निंग्स अपग्रेड आ रही हैं और स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो ये क्लियर है ये जो सेक्टर मैंने बताया। जी, ठीक है विनोद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बताने के लिए कि बाजार में मौके कहाँ पर हैं और किस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। बाजार की बात करें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन के बयान के बाद बाजार में थोड़ी गर्मी तो आई है। निफ्टी 50 अंक ऊपर है, 25,800 के ऊपर चला गया है। कहा हमने देखा था कि 25,700 का लेवल टूटा, वहां से तो अच्छी रिकवरी हम निफ्टी में देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंक ऊपर निफ्टी बैंक 59,100 के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद के मुद्दे थे काफी हद तक वो सुलझा लिए गए हैं और मार्च तक उन्होंने ट्रेड डील होने की उम्मीद जताई है। और जो ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बाजार में उन्होंने देखी कि बाइंग की शुरू हुई। कहां बाइंग आई? आईटी शेयर फिर से मोमेंटम में लौट आए। अमेरिका भारत के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो बेनिफिशियरी होंगे। ऑटो में बाइंग आ गई, ये दो सेगमेंट गर्म हो गए। मेटल की चमक थोड़ी सी और बढ़ गई। और ईएमएस वाले शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि लगातार पिटाई के बाद थोड़ा सा उसमें रिलीफ बाइंग हो रही है। 3.5% ऊपर डिक्सन है, आज वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। और इटर्नल कल गिरा, जितना गिरा उसका पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल आज के सत्र में कर रहा है। 2.25% की तेजी के साथ इटर्नल है निफ्टी का टॉप गेनर। टाइटन में है 1% की कमजोरी। चलिए, तो थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है और बेहतर इस सेंस में भी हुआ है कि जो एडवांसेस की संख्या है वो बढ़ के हो गई है 1550, डिक्लाइंस 1150। बाजार इस मोमेंटम को क्या कंटिन्यू करता है ये आगे देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन ब्रेक के बाद हम मिड कैप्स पर, स्मॉल कैप पर खास तौर से फोकस करेंगे। अपने शो मिड कैप मसाला के जरिए आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।